नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और आज शाम 5:20 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। शाम 6:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। करीब शाम 7 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। इसके अलावा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उनकी मुलाकात होनी है और पीएम मोदी को हरिद्वार कुंभ में आने का निमंत्रण देंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो शनिवार को ही दिल्ली से वापस लौटे थे सीएम तीरथ सिंह रावत और एक बार फिर से दिल्ली दौरा उनका बताया जा रहा है। पिछले दौरे में पीएम और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली दौरा उनका रहने वाला है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। 23 से 25 मार्च तक सीएम दिल्ली में ही रहेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है और कुंभ में आने का निमंत्रण देंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो आज दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। इससे पहले भी दिल्ली दौरे पर रह चुके हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और 23 से 25 मार्च तक कहा जा रहा है कि दिल्ली में ही रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। और अब ये आना जाना शुरू हो चुका है और इस तरीके से आने जाने का सिलसिला लगातार लगा ही रहेगा। और इसी कड़ी में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीएम तीरथ सिंह रावत मुलाकात करेंगे और कुंभ में आने का निमंत्रण भी देंगे। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, मुख्यमंत्री कितने बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे? क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं आज दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए आज सीएम तीरथ सिंह रावत अपने दूसरे दिल्ली दौरे पर शाम 5 बजे रवाना होंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से और करीब 7 बजे वो उत्तराखंड सदन जो है दिल्ली में वहां पहुंचेंगे। आज उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। 7 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचने के बाद वो वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। कल से फिर जो दौरा है वो शुरू हो जाएगा। 3 दिवसीय दौरा रहेगा जिसमें पीएम मोदी से लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे सीएम तीरथ सिंह रावत मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को कुंभ में आने का निमंत्रण भी सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा जो कुंभ मेले का आयोजन है, 4 धाम यात्रा की तैयारी है, ऑल वेदर रोड है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, उससे संबंधित जो मसले हैं उनकी जानकारी भी पीएम और गृह मंत्री को दी जाएगी। साथ ही कोविड-19 में भी एक बार दोबारा से इजाफा हो रहा है तो उस पर राज्य सरकार क्या कर रही है ये भी मुद्दा रहेगा। इसके अलावा जो राज्य के लंबित मामले हैं उनको लेकर भी पीएम मोदी और अन्य जो संबंधित मंत्री हैं उनसे मुलाकात सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे और चर्चा करेंगे। साथ ही कई केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा भी दूसरे कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात सीएम तीरथ सिंह रावत की रहेगी। तो काफी अहम ये दौरा दिल्ली दौरा माना जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि वापस जब दिल्ली से आएंगे तो कई उत्तराखंड के लिए जो राज्य के जो लंबित मामले हैं उन पर मोहर लग सकती है और राज्य के लिए कई सौगात अपने साथ सीएम तीरथ सिंह रावत ला सकते हैं। जी ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन चौधरी फार्म हाउस में हुआ और इस कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत के करीबी विश्वास डोभाल भी शामिल हुए और साथ ही कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक हरबंस कपूर और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी शिरकत की कार्यक्रम में। बता दें कि भारतीय वैश्य महासंघ की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत ने फूलों की होली खेली। सीएम तीरथ रावत के करीबी विश्वास डोभाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। खबर विकासनगर से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक रविवार को विकासनगर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में पहुंचे।
खेल प्रेमी स्वर्गीय महावीर सिंह चौहान की याद में आयोजित की जा रही कबड्डी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भाग लेने ग्राम पंचायत बादामा के बुलाकीवाला में मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और इस मौके पर आई नंदलाल भारती की टीम के जरिए प्रस्तुत की गई जौनसार की पारंपरिक संस्कृति की झलक भी कार्यक्रम में देखने को मिली। कार्यक्रम में 90 साल के राष्ट्रीय स्तरीय एथलीट भाव सिंह चौहान और 9 साल के बाल कलाकार दक्ष की एल्बम का विमोचन करने के साथ प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपनी फटी जींस वाले बयान को लेकर मंच के माध्यम से सफाई भी दी। आराम से रुको, आराम से। थैंक यू सर। स्वर्गीय महावीर चौहान उनको टूर्नामेंट उनके नाम से जो यहाँ पे सांस्कृतिक और खेल के से अरे हाथ मत लगाओ यार, ठीक है? किसका है? ये क्या कर रहे हैं आप? उसको आयोजित करना यहाँ की संस्कृति की झलक मैं कह सकता हूँ। आज उत्तराखंड की संस्कृति को यदि जीवित रखा है तो जौनसार भवन में रखा है और मैं धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ कि इसको पूरे देश के अंदर और देश ही नहीं तो अन्य जगह भी यह स्थान बनाए हुए हैं और मैं आज इसकी जरूरत है, आवश्यकता है। साथ ही स्पोर्ट्स जो हो रहे हैं आज किताबी ज्ञान के साथ साथ शारीरिक और सांस्कृतिक यह भी आवश्यक है छात्र के नौजवान के लिए, तभी शुद्ध सार्वजनिक उसका सर्वांगीण विकास होता है। और वही मैंने यहाँ पे कहा, आज जो यहाँ पे माननीय मुन्ना सिंह विधायक जी ने जिन बिंदुओं को लेकर के रखा है, पार्किंग की बात की थी, टेरी और यहाँ विकास नगर को जोड़ने का कोई एक अलग से रास्ता था, पीडब्ल्यूडी की कई समस्याएं थी, उसको भी मैंने निराकरण करने की बात कही है। इतना मैं आपको कहता हूँ। विकास नगर से पहले रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने रामनगर में विश्व वानिकी दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। आमडंडा में हुए इस कार्यक्रम में वन मंत्री हरक सिंह रावत के साथ ही विधायक जीवन सिंह बिष्ट और चंपावत विधायक कैलाश घेतोड़ी भी मौजूद रहे। कॉर्बेट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने वॉलेंट्री विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्यों को किट बांटने के साथ ही इको डेवलपमेंट कमेटी का भी सहायता चेक दिए और इसके साथ ही सीएम ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फांटों में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की घोषणा भी की। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और जो कि 2012 से मनाया जा रहा है, वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित बारे में जो किया, तो यहाँ भी लगातार हर वर्ष उस कार्यक्रम को आप मना रहे हैं। जो मानव और जन वनों के बीच में जो दूरी हो गई थी, वो जो कट गया था, वन से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, बहुत दिक्कतें और कठिनाइयां उनके बीच में बनी थी। उसको दूर करने का काम हमारे जो सरलीकरण किया, इसमें अपने वन विभाग ने, अपनी सरकार ने लोगों को वनों से जोड़ना, उसका संरक्षण करना, यह अपना दायित्व होना चाहिए और जिससे आजीविका रोजगार भी मिले, उस काम को जिस तरह अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर नैनीताल के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद गर्जिया देवी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्ध खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर वन मंत्री हरक सिंह रावत भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे।
वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने बयान देते हुए कहा कि कमिश्नरी की बजाय गैरसैंण को जिला बनाना लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता, इसलिए गैरसैंण कमिश्नरी बनाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। जरूरी हुआ तो फैसला वापस भी लेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है और अब बीजेपी के नेता ही पूर्व मुख्यमंत्री के इस फैसले का ही विरोध कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं। मैंने ये पहन लिया, आपने पहन लिया। खबर चमोली से है। नंदप्रयाग घाट 1.5 लेन सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों के शिष्टमंडल ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और लोकसभा सांसद अजय भट्ट से मुलाकात की। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से गंगा हवेली होटल में आंदोलनकारियों के शिष्टमंडल ने मुलाकात कर मांग के बारे में जानकारी दी, जिस पर सांसद अनिल बलूनी ने क्षेत्र की 1.5 लेन सड़क की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए उत्तराखंड के सीएम से वार्ता करने का आश्वासन आंदोलनकारियों को दिया। वहीं अल्मोड़ा से लोकसभा सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से भी आंदोलनकारियों ने देहरादून में मुलाकात की और सांसद भट्ट ने कहा कि अगर सड़क चौड़ीकरण को लेकर मानक आड़े आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि वो खुद इस मसले पर सीएम से बात करेंगे और संबंधित अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए पत्राचार भी करेंगे। खबर बेरीनाग से है। थल बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल का थल और डीडी हाट में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। जैसे ही कैबिनेट मंत्री चौफाल का काफिला यहां पहुंचा, इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं और लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री बाजार में सभी लोगों से मिलते हुए उनका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने पौराणिक बालेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन किए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 3 महीने के भीतर सबको पानी दिया जाएगा। वहीं डीडी हाट में रामगंगा से पानी मार्च के आखिरी तारीख तक पहुंच जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार की लाभकारी योजना को जन जन से गांव-गांव में पहुंचाया जाएगा। जो अपेक्षा है सरकार की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, उन उपलब्धियों का फायदा तो आम जनता तक पहुंचे, विकास की योजना जो गांव तक पहुंचे, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय रुड़की के ढंढेरा में जल जंगल जमीन को लेकर एक संगोष्ठी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि जो लोग वनों के नजदीक रहते हैं उनके ये अधिकारों की लड़ाई है। इसको लेकर कार्यक्रम में चर्चा की गई और साथ ही हरीश रावत ने कहा कि सल्ट उपचुनाव में जनता कांग्रेस को अपने आशीर्वाद से नवाजेगी और पिछली बार हमारी प्रत्याशी काफी कम मतों से हारी थी, इसलिए अब जनता पूरा साथ देगी। कांग्रेस दोबारा जीवित हुई। यूपीए गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, रहती थी, तितर रहते थे, सब खत्म हो गए हैं। तो पर्यावरण की उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस के दावे करने वाली भाजपा सरकार में पत्रकारों पर शोषण, अभद्रता और फर्जी मुकदमे जैसे लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। कभी माफियाओं द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला, तो कभी पुलिस द्वारा पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता जैसे मामले सामने आने अब आम से हो गए हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के सिडकुल चौकी क्षेत्र का है, जहां 2 पक्षों में मारपीट का मामला था, जिसको कवरेज करने के लिए रुद्रपुर के कुछ पत्रकार पहुंचे और कैमरा चलता देख पुलिस बौखला उठी और पुलिस ने पत्रकारों के साथ अभद्रता और पत्रकार भरत शाह पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे उत्तराखंड के पत्रकारों में काफी आक्रोश है और जगह जगह पत्रकार इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश भी दर्ज करा रहे हैं। वहीं काशीपुर के मीडिया सेंटर के समस्त पदाधिकारियों ने एएसपी कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और उत्तराखंड पुलिस के मुखिया अशोक कुमार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नाम ज्ञापन सौंपा। वो पहले आते तो फिर पत्रकार एकता।
खबर बेरीनाग से है, जहां जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय वार्षिक बैठक में विद्यालय की तमाम समस्याओं को सुनते हुए उनका शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया। जिलाधिकारी ने विद्यालय में साफ सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए हर दिन विद्यालय में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय की पेयजल समस्या को देखते हुए जल निगम को शीघ्र विद्यालय में पेयजल संयोजन लगाए जाने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने भोजन कक्ष के फर्नीचर को शीघ्र बदले जाने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने विद्यालय की कई सामग्री के लिए क्रय समिति को टेंडर लगाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की भी बात कही। जिलाधिकारी ने तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। पीने का नहीं है, अब यहाँ 150 ये जिस तरह से करके रखे हो। खबर लक्सर से है। लक्सर के करणपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की बदहाल स्थिति का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सोहनवीर ने शिकायत की थी कि गांव के प्राइमरी स्कूल की हालत बदहाल हो रही है। स्कूल का परिसर गहराई में होने की वजह से वहां गंदा पानी और कीचड़ भरा हुआ है। कीचड़ में मच्छर और कीड़े पैदा हो रहे हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। और ये भी बताया गया था कि शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके अलावा आयोग के आदेश पर खानपुर ब्लॉक के शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी बलवंत सिंह ने टीम के साथ गांव पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। जांच में शिकायत की पुष्टि हुई है। उन्होंने इस मामले में ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए हैं। जो सेब में है ना, सेब में भी गिल्ले हुए पड़े सब। अब जांच अधिकारी कौन आएगी? उस मामले में हम ठीक है। तो गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत पर समाधान नहीं हुआ और आखिरकार मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के आदेश दिए। और यही वजह है कि शिकायत सुनने के बाद अधिकारी भी गांव में पहुंचे, गांव वालों से बातचीत की और गांव वालों ने अधिकारियों से शिकायत की। और अब ये कहा जा रहा है कि तुरंत कार्रवाई अब मामले में की जाएगी। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। जी, इस स्कूल में तो साफ बुरा हाल है ना। अब बस हम तो लटेर होने को जा रहे, बुढ़ापा आ रहा, बच्चे पोते आ रहे वहाँ से और बुरा हाल है इनका। कैसा दिक्कत हो रही है? कैसी दिक्कत क्या, बस मकान सारे टूट गए, फूट गए, पानी भरा पड़ा, बस बुरा हाल है यहाँ तो आपके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? हाँ, पोते भी यहीं पढ़ते, बच्चे भी यहीं पढ़े। 2 बच्चे पढ़ते हैं वर्तमान में। और हमने कई बार प्रयास किया कि इस स्थिति को ठीक करने के लिए कई बार प्रशासन को भी हमने एसडीएम साहब को भी वो दी, हमने शिकायती पत्र वो आए, निरीक्षण भी करके गए। एक बार विभाग को भी हमने कई बार लिख के दे चुके और बीडीओ साहब के यहाँ खंड विकास अधिकारी को सब हम मतलब हमने बहुत प्रयास कर चुके। डीएम साहब के लिए वो पहुँचाई शिकायती पत्र। अब हमने फिर मानवाधिकार आयोग और उसमें डाली थी ये, तो जब जाके अब कुछ हुआ है। और कई बार हम यहाँ पर अपने आप खुद सफाई करते हैं। तो मानवाधिकार से कोई जांच आया? ये जांच वही बैठे हैं, वही कर रहे हैं जांच। उन्होंने जो है जिला शिक्षा अधिकारी के वहाँ हरिद्वार भेजी, उन्होंने यहाँ पे भेजी ब्लॉक में। और अब देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा विभाग को जांच करने को कहा है। मैंने मौके पर आकर ये विद्यालय की स्थिति को पूरी तरह से देखा है। मैंने अभिभावकों से बात की है और वास्तव में विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब है। 5-7 परिवारों का सारा गंदा पानी विद्यालय को प्रभावित कर रहा है। विद्यालय पूरी तरह से प्रभावित है और इसके लिए मैंने जो कुछ देखा है, जो मेरी अभिभावकों से बात हुई है, उसकी निष्पक्ष रिपोर्ट मैं शिक्षा प्रशासन को दूंगा, अपनी उप शिक्षा अधिकारी महोदया को सौंपूंगा, जो मानवाधिकार आयोग को जाएगी। और हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए हैं। मैंने देखा है कि वास्तव में
ये विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। करणपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की बदहाल व्यवस्था का मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने के बाद शिक्षा विभाग में खलबली है और शिक्षा विभाग की एक टीम ने गांव जाकर के मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी है। प्रथम चरण की जो जांच हुई उसमें पुष्टि हुई है कि जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई है। साफ तौर पर जो मौका मायना टीम ने किया उसमें सबक दिखा दिया है कि जो पूरा स्कूल का परिसर है वो कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ है और वहाँ बच्चों की पढ़ाई तो दूर जो आसपास के घर हैं उनमें बदबू फैल रही है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं गंदगी हटाने का बीड़ा उठाया है और आने वाले दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूल के परिसर में भराव करा करके कहीं ना कहीं स्वच्छता लाने की कोशिश की जाएगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। खबर मसूरी से है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के गांधी चौक में शिफन कोट के 17 परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के चेक वितरित किए। जोशी ने कहा कि शिफन कोट में निवास करने वाले सभी व्यक्ति अवैध रूप से रहते थे, इसलिए उन्हें वहां से हटाया गया, लेकिन मानवता के नाते जब उनके घर उजड़ गए तो उन्हें आपकी सहायता प्रदान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। और उन्होंने कहा कि इन सभी परिवारों को आवास दिए जाने के लिए जो स्थान नगर पालिका के जरिए प्रदान किया गया है उसमें केवल 32 आवास निर्मित हो पाएंगे। निर्माण कार्य का शिलान्यास 31 मार्च से पहले किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि उनके जरिए मंत्री पद की शपथ लेते ही काम शुरू कर दिया गया है और उनके सभी विभागों से संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर काम योजना तैयार कर उनको सौंपने के लिए कहा है, साथ ही जिससे कि विभागों में काम तेजी से लाया जा सके और जनता को लाभ मिल सके। खबर बाजपुर से है। सुल्तानपुर पट्टी में केंद्र और प्रदेश सरकार के जरिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे मैं भी स्वच्छता सुपरस्टार कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने नगर में जागरूकता रैली निकाली। बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार के जरिए देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सुल्तानपुर पट्टी के अधिशासी अधिकारी GS सुयाल के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाओं ने लोगों को स्वच्छता अभियान में भागीदारी लेने और क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए नगर में जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली में महिलाओं ने बैनर, पोस्टर और शक्तियों की मदद से लोगों से क्षेत्र को स्वच्छ बनाने की अपील की। रैली का शुभारंभ अधिशासी अधिकारी GS सुयाल ने किया, जिसके अलावा रैली रामपुर चौराहे से शुरू होकर बुद्ध बाजार मेन बाजार से होते हुए नगर पंचायत पर खत्म हुई। स्वच्छ भारत बनाएंगे, कूड़ा कचरा हटाएंगे, स्वच्छ। और अब आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट बता देते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ अब लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 137 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की हालांकि मौत नहीं हुई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 32 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 861 इस वक्त मौजूद हैं। तो गनीमत ये रही है कि 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन 24 घंटे में 32 मरीज ठीक हो गए हैं कोरोना से। और उत्तराखंड में लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 861 इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव केस मौजूद है। तो 24 घंटे में 32 मरीज ही ठीक हुए हैं। हालांकि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है कोरोना से, ये अच्छी बात है, लेकिन कोरोना का जो ग्राफ है एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो न सिर्फ उत्तराखंड, बाकी कई राज्य में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 137 नए केस उत्तराखंड में कोरोना के सामने आए हैं। उत्तराखंड की भाजपा सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इन 4 सालों के सरकार के कामकाज को लेकर हिंदी खबर संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर हरिद्वार देहात के लोगों से बातचीत की तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 4 साल में कोई खास कामकाज नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ महंगाई बढ़ी है और कुछ हुआ ही नहीं है। और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही वो सुनिए। सरकार के 4 साल बीत गए हैं, कैसा रहा 4 साल का कामकाज और हरिद्वार देहात की जनता क्या सोचती है सरकार के इन 4 साल को लेकर के। बात करेंगे मौजूदा लक्सर में, कुछ लोग यहाँ मौजूद बात करेंगे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अनिल त्यागी है। अनिल भाई, 4 साल का वक्त बीत गया है सरकार का, किस तरह देखते हैं आप इस कार्यकाल को?
सरकार का जो 4 साल का कार्यकाल है, आप इसी बात से समझ जाएंगे कि 4 साल के बाद उन्हीं के विधायकों ने विद्रोह करके मुख्यमंत्री बदलवाया है, तो अब उनके विधायक ही संतुष्ट नहीं थे तो काम तो कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, पूरे 4 साल यहाँ 2 भाजपा के नेताओं की गुटबाजी है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की और त्रिवेंद्र सिंह रावत की। इनकी गुटबाजी में कोई सेंटर से कोई काम स्वीकृत हो गया है तो इन्होंने स्टेट वालों ने नहीं किया, स्टेट वालों ने किया तो उन्होंने रुकवा दिया। कोई काम 4 साल में किया नहीं, यही वजह है कि सीएम को चेंज करना पड़ा है। आपने सुना, ये तो सीधे थे कह रहे कि गुटबाजी के चलते सरकार का कामकाज अच्छा नहीं रहा। आपका नाम क्या है? बिट्टू धीमान। आप क्या काम करते हैं? मेरा वर्कशॉप है। 4 साल के कार्यकाल को लेकर के क्या कहेंगे, कैसे सोच है? हमारी सोच ये है, 4 साल में कारोबार पे जितना असर पड़ा है वो तो पड़ा ही है उत्तराखंड में, लेकिन एक सड़क को लेके मेरा ये मानना है कि सड़क को लेके मतलब इतनी बुरी स्थिति थी कि रुड़की में जो बंदा हफ्ते में 4 बार जाता था वो अब 60 साल में 4 ही दिन गया है। यानी कि कामकाज कुछ नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? बाबूराम जी। बाबूराम जी, आप सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह बीच में लॉकडाउन भी रहा है। हम 4 साल से हमें कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ और बीच में लॉकडाउन भी रहा। हम तो मजदूर हैं, हम लोगों को इसमें कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं हम तो मजदूर हैं, मजदूरों को कोई खास फायदा नहीं हुआ है और भी लोग इधर आ रहे हैं। आपका नाम है? राजवीर सिंह। आप क्या काम करते हैं? LIC में। तो 4 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? काम सही हुआ है जी, काम सही हुआ सरकार का, तो सरकार सही चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि कामकाज सही हुए हैं 4 साल। एक मिनट के और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इस तरह का आजकल चल रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सरकार के 4 साल के कामकाज बीत गए हैं, अब मुख्यमंत्री चेंज हो गए, किस तरह देखते हैं आप? क्या कहेंगे आप? आप क्या कहेंगे? मैडम आप बताओ कैसा लगा इस 4 साल में? ये कुछ नहीं कह पाए हैं तीनों लोग, इन्हें जानकारी भी नहीं है किस तरह से। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या सर? किस तरह से 4 साल बीत गए हैं सरकार के, इसमें कैसा रहा है कार्यकाल? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपकी क्या टिप्पणी है? कार्यकाल तो है सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ 2-3-4 साल से, जैसे पहले महंगाई नहीं थी, अब जैसे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। उस चीज़ को देखते हुए हर चीज़ पेट्रोल पे भी डीजल पे भी बहुत महंगाई होने लगी है, उस वजह से। यानी कि महंगाई बढ़ी है, ये कह रहे हैं 4 साल में महंगाई बढ़ी है। कोई खास काम नहीं। यहाँ और भी लोग मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? विकास भाई। आप कहाँ से आ रहे हैं? गाँव से आ रहे हैं। 4 साल बीत गए हैं सरकार के कामकाज के, कैसे रहे हैं? 4 साल बिल्कुल खराब रहे हैं। आम जनता पर इसका बहुत असर है। आम जनता इस महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। 4 साल बीत गए हैं, ये भी संतुष्ट नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। 4 सालों को लेकर के जो बीता है समय, 4 साल से क्या कहेंगे आप? समय सही नहीं बीतता जी, किसानों के लिए जहर खाने के बराबर। किसानों के लिए जहर खाने के बराबर है समय। तो कह रहे हैं कि समय सही नहीं रहा और अधिकांश लोगों ने ये टिप्पणी की है कि कोई खास लोगों को लाभ नहीं रहा। आने वाले दिनों में लोगों को उम्मीद है अब कहीं ना कहीं कामकाज भी बढ़ेगा और सरकार अच्छा काम करेगी और उनके दिन भी बहुरेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से लोगों की उम्मीद पूरी हो पाएंगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। और फिलहाल इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।